नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य। ये वीडियो लगभग 15 मिनट का फुल साइंस रिवीजन होगा, जिसमें हम भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और तथ्य समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान के परिचय से। सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान है जो प्रयोग, अवलोकन और सिद्धांतों के माध्यम से प्रकृति के नियमों को समझाता है। विज्ञान के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारे आसपास की प्राकृतिक घटनाएं कैसे और क्यों घटित होती हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैव विज्ञान में जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विषय आते हैं, भौतिकी और रसायन विज्ञान। अब बात करते हैं भौतिकी की। भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, गति और बल का अध्ययन किया जाता है तथा इनके बीच के संबंधों को समझा जाता है। शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अब भौतिकी की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जानते हैं। ऊष्मागतिकी वो शाखा है जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी वो शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों, परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ध्वनिकी में ध्वनि के उत्पादन और उसके संचरण का अध्ययन किया जाता है। विद्युतिकी में विद्युत धारा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में परमाणु के नाभिक और उससे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें संख्या और इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा आदि। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अल्टीमीटर वह यंत्र है जिससे ऊंचाई मापी जाती है। एनीमोमीटर हवा की गति मापने का यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का यंत्र है। स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने का यंत्र है। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की ओर। रसायन विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है परमाणु संरचना। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जो उस तत्व के सभी गुणों को बनाए रखता है। परमाणु के अंदर 3 मुख्य कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। अब बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण की। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों और पौधों का अध्ययन किया जाता है। शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्राणी विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मानव शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र। पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन तंत्र शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। रक्त परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण हमारे आसपास की सभी प्राकृतिक और जैविक चीजों का समूह है। पर्यावरण में वायु, जल, मिट्टी, पौधे और जीव जंतु सभी शामिल होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इन प्रदूषणों का मुख्य कारण औद्योगिकरण, वाहनों का धुआं और रासायनिक अपशिष्ट होते हैं। दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी। रेलवे तैयारी कॉन्सेप्ट समझें। अगले वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।